हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है आज के बहुत ही शानदार वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो बताने वाले हैं जहां पर अगर आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये है तो भी आप 3,48,00,000 रुपए की राशि बना सकते हैं। एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25,000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी आप इतना बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। कैसे, हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि 25,000 रुपये अगर सैलरी है तो आपका, देखिए, अब रूल अगर सैलरी के हिसाब से अगर आप देखा जाए, इन्वेस्टमेंट का अगर जो नियम कहा जाता है तो वो नियम है 50-30-20 रूल, जो सैलरी का रूल कहा जाता है जिसे। ठीक है, 50-30-20 रूल का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 50% आपको आपके ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। ज़रूरतों का मतलब है जो आपका बेसिक नीड है, जैसे राशन का हो गया, घर का बिजली का बिल हो गया, या बच्चों की स्कूल फीस हो गई। मतलब ऐसा चीज़ जो आप मतलब आपको करना ही है, एकदम बेसिक नीड जिसे कहा जाता है। तो अपने सैलरी का 50% आपको वहाँ खर्चा करना चाहिए। बाकी जो 30%, उसके बाद आता है 30%। जो 30% होता है वो आपको खर्च करना चाहिए आपके वांट्स पर। मतलब आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे कि सपोज़ करिए आपको अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, या कुछ कपड़े खरीदने हैं, या कुछ नए चीज़ खरीदने हैं, तो अपने सैलरी का 30% लोगों को उन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए। 50% खर्च करना चाहिए अपने बेसिक नीड पर, 30% खर्च करना चाहिए अपने जो वांट्स जो होते हैं, जो उनको नए सामान लगते हैं, उनके लिए खर्च करना चाहिए। बाकी जो 20% बच जाता है ना, वो आपको खर्च करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट पर मतलब आप कहाँ एसआईपी कर रहे हैं, कहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर खर्च करना चाहिए। तो अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो उसका अगर हम 20% इन्वेस्ट करते हैं, तो 25,000 का 20% अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपये। तो अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो भी आप 3,48,00,000 रुपये बना सकते हैं। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो 25,000 आपकी सैलरी है, 25,000 का 20% आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 5,000 रुपये। 5,000 की एसआईपी करके 3,48,00,000 रुपये बनाएंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको जबरदस्त फंड बताऊंगा। 3 फंड, तीनों अलग अलग कैटेगरी के फंड है, तीनों अलग अलग कैटेगरी के फंड है, और तीनों में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पहला फंड बताते हैं। 5,000 रुपये को आपको कितना डिवाइड करके लगाना है वो हम आपको बताते हैं। पहला जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही ज़बरदस्त फंड है, स्टेट बैंक का एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ठीक है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। अब इस फंड का रिटर्न आप सबको पता है कितना शानदार रिटर्न इसने बना के दिया है। 21% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न है, और पिछले एक साल में 40% से ज़्यादा का रिटर्न है। बहुत ही शानदार फंड माना जाता है ये, और होल्डिंग्स बहुत ही बढ़िया है। अच्छे अच्छे कंपनी में उनका पैसा लगा हुआ है, और इन्होंने, अगर मैं बात करूँ इनका होल्डिंग एनालिसिस की, अगर हम बात करें तो इसने 95% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो आप ज़्यादातर पैसा इनका फाइनेंस सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल्स में, सर्विसेज में, कैपिटल्स गेंस, कंस्ट्रक्शंस, हेल्थ केयर, कितने बढ़िया, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर सेक्टर वाइज को कवर करके रखा हुआ है। बहुत ही शानदार यहाँ पर इनकी होल्डिंग है, और बहुत ही एक शानदार फंड कहा जाएगा ये मिड कैप कैटेगरी का। तो ये जो पहला जो हमने फंड बताया आपको, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, इसमें आपको 2,000 रुपये की एसआईपी करनी है। तो आपका जो 5,000 का जो टारगेट है, 5,000 की एसआईपी, इसमें से 2,000 रुपये आपको इस फंड में डालना है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। उस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड एक शानदार फंड है, 31% का इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है। सोचिए, 31% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है, कितना शानदार फंड है ये। और पिछले एक साल में इसने 47% का रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न के मामले में ये फंड बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके होल्डिंग्स है, अच्छे अच्छे कंपनी का पैसा जा रहा है। बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने अपने हर सेक्टर को कवर किया हुआ है। 96% का पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात
बात करें कैपिटल्स गेन, फाइनेंस सेक्टर, कंस्ट्रक्शंस, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर एंड टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सेक्टर को कवर किया गया है और एक शानदार फंड है। तो ये जो फंड है इसमें आपको 2,000 रुपये अपना इन्वेस्ट करना है एसआईपी के रूप में। जो 5,000 आपको इन्वेस्ट करना है उसमें से एसबीआई मैग्नम में 2,000 रुपये और कनारा रोबोको में 2,000 रुपये, तो अब बच गए 1,000 रुपये। अब ये 1,000 आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है उस फंड का नाम है HDFC डिफेंस। जी हाँ, डिफेंस का फंड है HDFC डिफेंस फंड। मैंने पहले भी इस फंड के ऊपर बात की है, बहुत ही शानदार फंड है। ये एक थीमेटिक फंड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल इस फंड में। क्यों? रिटर्न की मैं बात करूं 124% का रिटर्न दिया इसने जब से ये मार्केट में आया हुआ है। नया फंड ज़रूर है लेकिन बहुत कैपेबिलिटी है इस फंड में, बहुत अच्छा कैपेबिलिटी है। होल्डिंग्स 21 कंपनीज में है इनकी। और देखिए डिफेंस जो सेक्टर है ना हमारे देश में आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा बूम करने वाला है, इसलिए इसमें अगर कोई एसआईपी करता है तो डेफिनेटली वो अच्छा रिटर्न बनाएगा। ठीक है, तो ये जो फंड रह गया इस फंड में आपको 1,000 रुपये की एसआईपी करनी है। तो 3 फंड्स हमने आपको बताएं, 2,000 आपको एसबीआई मैग्नम में, कनारा रोबोको में 2,000 और HDFC डिफेंस फंड में 1,000, टोटल 5,000 की एसआईपी करनी है। 5,000 की एसआईपी करके आप कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर 3 करोड़ 48 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। इस कैलकुलेशन में देखिए 5,000 एसआईपी यहाँ पर अमाउंट हमने डाला हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है सिर्फ 18% का, बल्कि जिसने हमने आपको रिटर्न बताया ना ये सब इतने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं आपको। आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा था कि कितने ज़बरदस्त इसने रिटर्न बना के दिया इन फंड्स ने, फिर भी हमने आपको कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 18% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं 26 साल, अगर आप 26 साल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चलाते हैं, अपने एसआईपी चलाते हैं 5,000 की, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 15,60,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू पे गौर करिए, वैल्यू मिलेगा आपको 3 करोड़ 48 लाख रुपए। यहाँ पर आपको पैसा बन जाएगा आपका। सिर्फ 5,000 रुपये की एसआईपी से आप यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा 3 करोड़ 48 लाख रुपए का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ज़्यादा है सर, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर सोचें, अगर आप अभी आपकी उम्र 30-32 के आसपास है और जब आप रिटायर होंगे, जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे 60 साल की उम्र पर, तो रिटायरमेंट अगर आप 26 साल चलाते हैं तो आज से अगर 26 साल 30 साल गिनते भी है तो आप जब 55-56 मतलब 60 साल के आसपास जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास 3 करोड़ 48 लाख रुपए होंगे। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? अगर आप रिटायर हो रहे हैं और इतना बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत रिटायरमेंट के टाइम ही होती है। ठीक है, जब आप काम नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिली है, घर चल रहा है, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तब पैसा नहीं रहेगा। प्राइवेट जॉब वालों को पेंशन भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए आपको अपना रिटायरमेंट के लिए अभी से सोचना है। 5,000 की एसआईपी आप कर सकते हैं और 3 करोड़ 48 लाख रुपए बना सकते हैं। रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होगा। तो मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।